नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंतोष और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं कानपुर औरैया। यहाँ पे हम लगाएंगे 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम और ये है कस्टमर का घर। और इस घर में अभी काम चल रहा है क्योंकि कुछ इसमें नया काम भी चल रहा है। तो अभी देख सकते हो हम जा रहे हैं ऊपर और यहाँ पे जो सिस्टम लगेगा वो न्यू बैटरी लगेगी, कैमल बैटरी। और बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो देख सकते हो कस्टमर का जो घर है अभी बना हुआ है, मगर कुछ काम इसमें चल रहा है, कुछ नए तरीके से ये बन रहा है। तो ये किचन है, ये पूरा रूम है। तो इसके लिए लगाया जा रहा है ऑफ ग्रिड सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे जो है लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है जहाँ पे ये रहते हैं। और देखिए ये यहाँ पे मेन एमसीबी बॉक्स है, वायरिंग का भी काम यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे भी वायरिंग का काम चल रहा है, सिर्फ ओपन है ऐसे। यहाँ पे एसी भी लगा हुआ है, 2 टन का यहाँ पे एसी लगा हुआ है जिसको सोलर पे चलाने का प्लान है। और ये देखिए यहाँ से पूरा सीढ़ी टूटा हुआ है। हमारा जो काम होगा इस सीढ़ी से हम चढ़ के जाएंगे ऊपर और ऊपर ही हमारा सारा काम होगा। तो ये देख सकते हो ये सीढ़ी टूटा हुआ है, फिर भी हम लोगों ने इसके ऊपर चढ़ के सारा काम किया। तो ये हम यहाँ पे आ गए हैं ऊपर की तरफ। टूटा हुआ है और साइड में जो है हमारा पूरा इन्वर्टर बैटरी सिस्टम लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो टीम है वो काम करना शुरू कर दिया है। ये हमारा सोलर पैनल का जो स्टैंड है, यहाँ पे 5 किलोवाट का स्टैंड है, 10 पैनल लगेंगे। तो ये पूरा जीआई स्टैंड है और हाई राइज स्टैंड लगेगा। तो सारा यहाँ पे ऊपर आ चुका है और आने के बाद अब हम लोग इसको करेंगे फिट। तो क्या क्या आया है स्टैंड में उस चीज़ को समझिए। यहाँ पे पर्लिन आया है, राफ्टर आया है, लैग आया। और ये देख सकते हो दोस्तों, ये है 5 किलोवाट की एक बैटरी कैमल। 48 वोल्ट की सिर्फ एक बैटरी और पूरा फटा हुआ था। बंदर यहाँ पे बहुत है दोस्तों। और ये है लूम सोलर के पैनल भी हमारे ऊपर आ गए हैं। और आपको दिख रहा होगा ये जाल डिश टीवी को ढकने के लिए, डिश टीवी को भी जाल से ढका गया है साइड में जो बना हुआ है। और यहाँ पे देखना दोस्तों, जो एसी लगा हुआ है उसको भी जाल से ढका हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, हमारा जो इन्वर्टर बैटरी जो लगेगा वो यहाँ पे लगेगा। मगर यहाँ पे क्या है, हमारा कुछ सामान भी रखा हुआ है, जैसे कि ये इसके अंदर वायर हो गई। और जो हमारा स्टैंड असेंबल होगा, जो जोड़ा जाएगा, वो सारा सामान सब यहीं पे। ये है इन्वर्टर, देखिए इन्वर्टर की हालत किस तरीके से हो रखी है। बंदरों ने क्या किया है, इसको फाड़ दिया है, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत हैं जहाँ पे कस्टमर का घर है। ये हमारे जो है जेड क्लैम्प तो नहीं है, सॉरी, बेस प्लेट है जो ज्वाइंट करेंगे हम उसको। और भी कुछ सामान है इस बॉक्स के अंदर। तो सारा सामान अंदर रखा हुआ था, उसको निकाल लिया है। और सबसे पहले हम काम करते हैं, अपना स्टैंड जोड़ते हैं। और इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर लास्ट तक किस तरीके से लगेगा, कैसे वायरिंग होगी, कितना लोड चलेगा, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो देखिए सारा जो स्टैंड था आपस में जुड़ा हुआ था टेप की मदद से। हमने क्या किया, उसको अलग कर लिया है। छोटे लैग अलग कर लिए हैं, बड़े लैग अलग कर लिए हमने। तो ये सब करने के बाद अब बारी आती है इसको फिट करने की। तो ये देखिए हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, छोटे लैग बड़े लैग 3 लैग लगेंगे। उन तीनों को आपस में हम राफ्टर की मदद से जोड़ेंगे। तो ये मेरे हाथ में राफ्टर है और हम लोगों ने क्या किया, दो दो टीम बट गए। दो एक तरफ आ गए, दो एक तरफ हो गए, और एक हमारा जो कैमरा मैन है वो कैमरा चला रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर नट बोल्ट निकले हैं और फास्टनर हैं। तो नट बोल्ट की मदद से हम इसको जोड़ेंगे। तो इसमें खास तौर पे ध्यान ये रखना होता है कि जो हमारी जो बेस प्लेट है जो ऊपर लगाई जाएगी, प्रॉपर साइज में लगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, स्टैंड हमको जोड़ने के बाद दोबारा से खोलना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं स्टैंड को। तो सबसे पहले लेग के साथ हम जोड़ेंगे राफ्टर को। और जब ये राफ्टर हमारा जुड़ जाएगा उसके बाद बारी आएगी पर्लिन को जोड़ने की। और ये 10 पैनल का जो है पूरा एक स्टैंड बनेगा। ये देखिए हाई राइज स्टैंड है, कुछ इतनी हाइट पे है। तो ये हमारे लैग तैयार हो गए। और लैग तैयार होने के बाद बारी आती है उनको जोड़ने की। तो किस तरीके से दोस्तों जोड़ेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास लेबल है। लेबल लगा के सीढ़ी की मदद से हम उसको जोड़ेंगे।
और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को मैं बोल रहा हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे जो है ऐसी प्रॉब्लम आई थी कि अगर कोई नया टेक्नीशियन होता तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता घर में, अगर ये सिस्टम को चालू कर देता कोई नया। बट हमने ऐसा नहीं किया। आप भी हमारी गलती तो नहीं कहोगे, हमने जो किया है उसको देखकर सीखे कि क्या हुआ था। तो वीडियो को एंड तक देखें। ये देख सकते हो हमारे जो सारे लेग हैं, लेग तैयार हो गए हैं और अब बारी आती है इनको जोड़ने की। तो कुछ इस तरीके से जोड़ेगा। देखिए 3 लेग छोटे छोटे जुड़ गए, छोटे बड़े छोटे इस तरीके जुड़ गए। और जुड़ने के बाद अब बारी आती है राफ्टर को जोड़ने की, सॉरी पर्लिन को जोड़ने की। ये देखिए पर्लिन है हमारी, और इसमें हमने प्लेट को लगा लिया है, बेस प्लेट लगा रखा है, आपस में जोड़ रखा है। क्योंकि जो पर्लिन आती है वो 3 पैनल की, 2 पैनल की इस तरीके से आती है। तो हमने 3 पैनल और 2 पैनल को आपस में जोड़ा है। 5 पैनल हो गए, 5 पैनल पीछे होंगे और 5 पैनल होंगे आगे की तरफ। तो ये हमारी आगे वाला जो राफ्टर है वो लग चुका है। और सबसे पहले हम स्टैंड को जोड़ रहे हैं, क्योंकि हाई राइज स्टैंड कुछ इसी तरीके से जोड़ा जाता है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे पीछे का जो है वो पर्लिन लग गई है। अब ये वाली को भी हम लगा रहे हैं, जो सेंटर में है उसको लगाएंगे बाद में, हम ऊपर वाला पहले लगाते हैं। तो ऊपर वाला देखिए फिर बैक को आ गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, और इस समय दोस्तों गर्मी बहुत हो रही थी जिस समय हम लोग काम कर रहे थे। तो सामने से आप देखिए कुछ इस तरीके से ये जुड़ता है। ये हमारा 2 बीच में लग गए हैं, और लगने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये बीच वाला भी लगेगा। तो इसके ऊपर हमारे 10 पैनल का जो स्टैंड है वो तैयार होगा। देख सकते हो 10 पैनल का जो स्टैंड है वो तैयार अनकम्प्लीट हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ पार्ट और भी जुड़ेगा सेंटर वाला। अब ये हो गया 10 पैनल का हमारा तैयार। तो 10 पैनल का स्टैंड कुछ इस तरीके से तैयार हो गया। 5 पैनल पीछे लगेंगे और 5 लगेंगे आगे की तरफ। इसमें ध्यान ये देना होता है जो कैप्सूल साइज होल होता है वो ऊपर की तरफ होता है। अब ये स्टैंड तैयार हो गया है, और जब स्टैंड तैयार हो जाता है दोस्तों तो उसको अच्छी तरीके से टाइट भी करना है कि आंधी तूफान में कहीं जाए ना। तो इसको क्या करते हैं, अच्छी तरीके से टाइट करते हैं। तो ये हमारा टाइट हो गया है। अब बारी आती है कि हमने उसको लगाना कहाँ पे है। जिधर हमने लगाना है इसको हम उठा लेते हैं अपनी टीम की मदद से। उठाने के बाद देखिए दोस्तों जहाँ पे हमने लगाना है वहाँ पे ले जाकर हम रखते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर का भी मेन पॉइंट होता है कि उन्होंने कहाँ पे रखवाना है, कहाँ पे बेस्ट रहेगा। तो जिधर उन्होंने बोला हम उसी के हिसाब से रख रहे हैं। और ध्यान इसमें देने वाली बात ये होती है कि हमारा जो साउथ है, साउथ की तरफ हमारा इसका फेस होना चाहिए। तो साउथ निकालने के लिए हमारे पास क्या है, जो होता है दिशा निर्देश, इसको कंपास भी बोलते हैं, कंपस। ये देखिए साउथ की तरफ है, थोड़ा सा घूम के है, तो हमारा पैनल क्या होगा, थोड़ा सा घूम के होगा। तो हम इसको घुमा लेंगे। तो इस तरीके से है हमारा। तो ये देखिए हमने वहाँ पे रख लिया। रखने के बाद हमने मार्क कर लिया है कुछ इस तरीके से कि हमारे को क्या करना है, इतना तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि क्या है दोस्तों, स्लैब तो बना हुआ है। यहाँ पे क्या है कि ऊपर 2 इंची की ईंट लगी हुई है, उसके नीचे मिट्टी है, और मिट्टी के बाद जो इनका मेन स्लैब है, यानी कि मेन जो छत है, लैंटर है, उसके ऊपर हमारा फास्टनर रुकेगा। इसके ऊपर फास्टनर नहीं रुक सकता, जिसको हमको तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से 2 इंची की ईंट निकाली जाएगी, और अंदर से मिट्टी भी निकाली जाएगी। फिर जो मेन है वो निकल जाएगा। और आपको पीछे की तरफ दिख रहा होगा दोस्तों बंदर। बंदरों के लिए ही, बंदर से बचाने के लिए इतना सारा जाल लगाया गया है। एसी के लिए, वहाँ पे जो पानी का टैंक है, आरओ के लिए, सबको बचाया जा रहा है। और इस पैनल को भी बचाया जाएगा बंदर से। तो किस तरीके से बचाया जाएगा वो भी इस वीडियो में देखना। तो यहाँ पे इस तरीके से हम जितने भी हमारे लैग लगने हैं सभी को खाली किया जाएगा तोड़ के। ये देखिए मिट्टी निकाल लिया, ऊपर से निकाल लिया, क्योंकि वाटर प्रूफिंग किया जाता है। और मिट्टी दोस्तों इसलिए डाला जाता है कि हमारा जो नीचे का जो स्लैब है, यानी कि नीचे की जो मंजिल होगी, वो ठंडा रहे, गर्म ना हो। और ये साइड की जो होती है सपोर्टें, इनको भी लगाना है। तो ऐसा क्या होता है दोस्तों, कई जगह पे इस तरीके की सपोर्टें लगती हैं और कई जगह पे नहीं लग पाती। क्योंकि रीज़न क्या होता है, जो लूम सोलर कंपनी है वो स्टैंड भेजती है, और एक स्टैंड में काफ़ी सारे डिज़ाइन होते हैं। तो किसी में छोटी पड़ती है और किसी में फिक्स आती है। तो होता है कहीं पे लगाते हैं और कहीं पे लगाना नहीं, कहीं बेल्डिंग कराना पड़ता है। तो ये हमारे सारे जो हैं खड्डे हो चुके हैं, यानी कि तोड़ के हमने स्लैब को निकाल लिया है, मिट्टी साफ कर ली है। और दोस्तों शाम हो गई है,
और लाइटें हमने लगा ली हैं। लाइटें लगाने के बाद अब हम लोग करेंगे रात में काम। तो इसको उठा के हम रख लेते हैं इसके अंदर। ये देखिए सेंटर में हम रख लेंगे जैसे पहले हमने नापा हुआ था। तो ये हमने रख दिया है इसके बीच में, और रखने के बाद पूरे इसके जो लेग हैं उनको सीधा किया जाएगा। तो सीधा कुछ इस तरीके से होगा। पहले हम देखते हैं कहाँ पे किधर है। और ये हमारे लेग रख चुके हैं। जिधर हमको लग रहा है कि थोड़ा इधर उधर भाग रहा है तो उसको थोड़ा हम सेट करेंगे। और सेट करने के बाद दोस्तों बारी आती है इनको फिक्स करने की। फास्टनर लगा के हमको फिक्स करना है। तो देख सकते हो दोस्तों हमने मशीन तैयार कर ली है, और हमारी जो बिट है वो 14 mm की बिट लगाई है हमने। 14 और 16 mm की बिट लगाई है, क्योंकि स्लैब है तो 16 mm की बिट से हमारा फास्टनर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फास्टनर है, फास्टनर के साथ हमने एक वार्सल भी लगाई है। उसके बाद में हमारा ये तैयार हो गया है फास्टनर लगाने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम ऊपर से ही सुराख कर लेते हैं। और ये देखिए हमारी बिट इतना गया, और उसके बाद ये फास्टनर गया। तो ये देखिए फास्टनर हमारा जो है लग गया है। फास्टनर लगने के बाद ये सीधा भी देखना है कि हमारा सेंटर है या नहीं है। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है। तो ऐसे ही सभी जितने भी लेग हैं हमारे 9 लेग होंगे। 9 के 9 लेग के अंदर हमको फास्टनर लगाना है, और लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से टाइट करना है गोटी की मदद से। आप चाबी पाने या किसी चीज़ से भी टाइट कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे जो है टाइट कर दिया। और टाइट करने के बाद बारी आती है इसका चेक करने की कि कितना ये लोड उठा सकता है नहीं। देखिए दोस्तों ये हमारे टीम के सदस्य हैं, इनका वेट समथिंग 90 kg के आसपास है, और फिर भी ये किस तरीके से पुशअप कर रहे हैं। तो इतना स्ट्रांग होता है, हैवी होता है, काफ़ी अच्छा है स्टैंड, ऐसा नहीं है। ये देख सकते हो ये सिर्फ फास्टनर पे रुका हुआ है, फिर भी ये पूरा वेट उठा रहा है। अगले दिन मॉर्निंग हम लोग आते हैं। अब बारी आती है, हमारा स्टैंड तो तैयार हो गया है। इसका जो बेस है नीचे का, जो हमारा सीमेंटेड जो बेस बनेगा वो बाद में बनवाएंगे। बारी आती है हमको पैनल चढ़ाने की। तो पैनल हम किस तरीके से चढ़ाएंगे उस चीज़ को आप ध्यान से देखना। तो अभी देखिए हमारा स्टैंड जो लग चुका है, लगने के बाद दिन में किस तरीके से दिख रहा है। तो ये है हमारे पैनल को टाइट करने के लिए नट बोल्ट। जो पैनल होता है, पैनल के पीछे क्या होता है, हमारे कैप्सूल साइज होल होता है, और जो हमारी पर्लिन होती है उसमें भी कैप्सूल साइज होल होता है। तो उसको लगाने के लिए तो ये देख सकते हो यहाँ पे हम पैनल को लगा रहे हैं। तो ये 440 वाट का शार्क सोलर पैनल है, हाफ कट। इसको हम लगाएंगे। हाँ, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पैनल हमारा आ गया है, और जैसे जैसे पैनल आएगा, एक पैनल हमारा लग चुका है। और लगने के बाद दोस्तों ये दूसरा पैनल है जिसको हम लगा रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर 5 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए कितनी जगह चाहिए। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। 5 किलोवाट का अगर आपको सिस्टम लगाना है तो आप मान के चलिए चौड़ाई चाहिए हमको 18 फीट, और जो लंबाई चाहिए वो 15 फीट। अगर आपके पास इतनी जगह है तो आप 5 किलोवाट का सिस्टम बड़े ही आराम से लगा सकते हो, 10 के 10 पैनल साथ में। अगर आपके पास कम जगह है तो 5-5 करके आगे पीछे करके भी लगा सकते हो पैनल, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो हमारे 4 पैनल लग गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जगह का तो क्लियर हुआ कि कितनी जगह चाहिए 5 किलोवाट के लिए। और ये देखिए दोस्तों 5 पैनल हमारे कुछ इस तरीके से लग चुके हैं। और 5 पैनल लगने के बाद हमारा किस तरीके से दिख रहा है आप देखिए यहाँ पे। और हाँ दोस्तों, पैनल के बीच में 2 इंची का गैप भी होता है। वो गैप इसलिए होता है कि जो हवा चले या आंधी तूफान आए तो उसका जो एयर ब्लॉक है वो ना बने। तो ये गैप हमेशा आता है जब भी हम सिस्टम को लगाते हैं। तो हमारे 5 पैनल आगे की तरफ लग गए। अब बारी आती है 5 पैनल पीछे की तरफ लगाने की। तो हमारे जो टीम के सदस्य हैं मोहित और सदाब, वो लगा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हम आगे से पीछे की तरफ हम ले गए। ले जाने के बाद ये कॉर्नर से हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हाइट है तो दिक्कत होता है तो पीछे को लगाने में। तो ये देखिए बाकी के जो सोलर पैनल हैं उनको भी हम लगाएंगे।
अगर दोस्तों आप लोगों को कहीं पे सोलर सिस्टम लगवाना है या आपको इस तरीके का सिस्टम चाहिए तो आप डायरेक्टली हम लोगों से संपर्क कर सकते हो। वीडियो में हम लोगों का नंबर चल रहा है। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जानकारी भी ले सकते हो। अगर आपको सिस्टम खरीदना है ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली हम लोगों से भी डील कर सकते हो। तो ये हमारे 8 पैनल लग चुके हैं। 8 पैनल लगने के बाद ये हमारा 9वां पैनल है और जिसको हम लगा लेंगे बड़े ही आराम से। यहाँ पे आपको बहुत इजी दिख रहा होगा, सोलर पैनल लाए उठा के रख लिया, बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। पैनल का वेट होता है, प्लस पैनल के अंदर ग्लास होता है, टूटे ना रिक्स होता है, क्योंकि एक पैनल का प्राइस समथिंग 20,000 से प्लस होता है। तो ये सारा 10 पैनल लग चुके हैं और लगने के बाद जो इसकी वायरिंग है वो आप देख सकते हो, जो लीडो की वायरिंग है ये देखिए। तो हमारे 10 पैनल लग गए और लगने के बाद जो कैप्सूल साइज नट बोल्ट हैं उनको भी अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। अब हमने क्या किया, बाकी के जो लोग हैं यानी कि टीम के मेंबर, उनको हम नीचे ले आए। नीचे हम यहाँ पे कराते हैं अर्थिंग। अर्थिंग के लिए देखिए यहाँ पे सामने की तरफ हम अर्थिंग के लिए खड्डा कराएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 2 अर्थिंग है, यहाँ पे 2 अर्थिंग का यूज़ किया जाएगा। ऑलरेडी एक अर्थिंग कस्टमर की भी है हाउस वायरिंग में, और ये देख सकते हो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे। तो लगाने से पहले क्या करना होगा, हमको खड्डा करना होगा। तो खड्डा देखिए किस तरीके से किया जाएगा, वो यहाँ पे बोकी की मदद से खड्डा किया जाएगा। और दोस्तों ये जो सारे टूल्स होते हैं ना, हमको कैरी करने में बहुत प्रॉब्लम होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, बट हर जगह हम ये चीज़ को लेके जरूर जाते हैं। तो हमारे पैनल लग गए हैं दोस्तों, नीचे अर्थिंग के लिए खड्डा हो रहा है। अब बारी आती है बेस बनने की तैयारी। तो ये जो बेस बनाना होता है ये सब कस्टमर का काम होता है, ऐसा नहीं कि बेस बनाकर भी हम देते हैं, मगर हमारे सुपरविजन में होता है तो काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सीमेंट है और रेता बजरी सारा कुछ मिक्स करके इसका बेस तैयार होगा। तो बेस किस तरीके से तैयार होगा वो भी देखना कि किस तरीके से बेटर रहता है, और बेस ऐसा तैयार करना है कि आंधी तूफान में ये कहीं जाए ना। तो ये हमारे पाइपिंग भी आ गए हैं और कुछ हमारा सामान आ गया है जिससे हम करेंगे इसकी वायरिंग, जैसे बैंड हो गया, क्लिप हो गया। और यहाँ पे दोस्तों देखिए एक चेंज ओवर भी मंगाया हमने। चेंज ओवर इसलिए मंगाया है कि इसका भी हम यूज़ करेंगे, बट ये हमारा लास्ट में कहीं जाके यूज़ होगा। और उसके बाद हमने क्या मंगाया है, ये एक हमने 40 एम्पेयर का डीपी स्विच मंगाया है, 2 पोल एमसीबी भी लोग बोलते हैं, ये भी हम यूज़ करेंगे। और हमारी ड्रिल गिट्टी हो गई जिसको हम यूज़ करेंगे। तो ये सारा सामान हमने मंगाया है यूज़ करने के लिए, क्योंकि हमारा वायरिंग का काम होगा। तो वायरिंग के काम में क्या होता है, ये सब यूज़ होता है। तो अभी देखिए एक पैनल का जो वोल्टेज है वो आ रहा है 42.24, इस समय जो आ रहा है 42.24 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 पैनल की जो है सीरीज करेंगे इसमें, यानी कि 5-5 की 2 स्ट्रिंग बनाएंगे, 5 पैनल की ये और 5 पैनल की वो, क्योंकि जो हमारा इन्वर्टर है उसकी जो बीओसी है वो उसको 450 तक सपोर्ट करता है। तो हम 5-5 पैनल की सीरीज कर देंगे तो आराम से इसको सपोर्ट करेगा। 2 स्ट्रिंग हम लेके जाएंगे, 10 पैनल आराम से वो सपोर्ट करेगा। देखिए 5 पैनल की हम सीरीज कर रहे हैं, तो एक पैनल का प्लस ले रहे हैं, दूसरे पैनल का माइनस ले रहे हैं, आपस में इसको हम कर रहे हैं सीरीज। तो ये हमारा सीरीज हो रहा है। ये देखिए एक पैनल का एक वायर ये निकला है एक पैनल का, और एक वायर निकलेगा हमारा लास्ट में, लास्ट की तरफ निकला है। यहां से देखिए कुछ हमने 5 पैनल को सीरीज कर लिया है। और पीछे के जो 5 पैनल हैं उनको भी हम आपस में सीरीज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और हाँ, जब भी हम सीरीज करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हमने लगाया है कनेक्टर तो एक क्लिक की आवाज़ आना बहुत ज़रूरी है, और खींच के भी देखना है कि लूज़ ना हो। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है। तो हमारे आगे की तरफ के 5 हो गए और पीछे की तरफ के 5 हो रहे, तो हम 5-5 की 2 स्ट्रिंग बना के लेके जाएंगे। तो ये है देखिए हमारे एक सिरा ये निकला है और एक सिरा इस तरफ निकला है। तो टोटल हमारे
10 पैनल हैं, 5-5 की सीरीज बनाकर हम ले जाएंगे। सीरीज हमारे बन चुके हैं और बनने के बाद ये है वायर, एक रेड वायर है और एक ब्लैक वायर है। ये 6 mm की वायर है। इससे हम क्या करेंगे, इसका सर्किट बना के ले जाएंगे। तो ये देखिए हमारी ब्लैक कलर की वायर है। लास्ट में जो है हमारी जो है वायर जो निकली है वो माइनस का सिरा छूटा है। लास्ट में जो सिरा छूटा है वो माइनस का छूटा है और इस फ्रंट में जो है हमारा प्लस का है। तो वायर हमने वहाँ तक नाप ली है और उस वायर में हम क्या करेंगे, MC4 कनेक्टर लगाएंगे। और ये जो वायर है DC वायर है, तो हम MC4 कनेक्टर बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, अगर हमारा माइनस का है और हमको उसमें वायर जोड़नी है, माइनस का हमारा जो कनेक्टर माइनस का है, पैनल में माइनस की वायर है, उसको हमको जोड़ना है, तो जो हमारी वायर होगी वो माइनस की होगी, मगर जो कनेक्टर लगेगा वो प्लस का लगेगा। तो कनेक्टर यहाँ पे उल्टा करके हमको लगाना पड़ेगा। सिर्फ कनेक्ट करना है, वायर वही रहेगा। तो ये देखिए हमारा जो कनेक्टर है वो मेल कनेक्टर बन चुका है और बनने के बाद हम उसको टाइट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से टाइट हो रहा है। और देखिए यहाँ पे जो हमारी रेड कलर की वायर है, इसमें जो हमारा कनेक्टर लगेगा वो फीमेल कनेक्टर लगेगा मेल वायर में जोड़ने के लिए। यानी कि कनेक्टर उल्टा लगता है, वायर सेम वही रहती है। और ऐसी जगहों पे हमारा जो कनेक्टर होता है ना, कई बार मिसिंग होता है, काटना पड़ता है, तो बहुत ख़राब होता है। तो ये हमारे 2 कनेक्टर तैयार हो गए दोनों वायर के। तो हम एक वायर यहाँ पे लेके आ गए। ये देखिए इसको, इसमें हम कनेक्ट करेंगे एक सिरे पे। जो 5 पैनल का जो हमने सीरीज बनाया, ये हमने एक को कनेक्ट कर दिया माइनस के साथ, माइनस की वायर को कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए हम खींच के भी देख रहे हैं, ये हमारा एक वायर लग चुका है 5 पैनल की सीरीज के साथ। और एक वायर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे ये 5 पैनल की सीरीज के साथ। ये यहाँ पे हमारा हो गया कनेक्ट। ये देखिए खींच के भी मैंने देखा है। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद अब हमको क्या करना है, वायर को नापना होगा कि हम किस तरीके से लेकर जाएंगे। जहाँ पे हमारा DC-DB बॉक्स लगेगा, इन्वर्टर लगेगा, तो वायर को नापा जा रहा है। अभी एक वायर को नापेंगे, सेम उसी तरीके से हमारी सारी वायर नप जाएंगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम रूट लेके जाएंगे जो। तो हमारा ये वायर नप चुका है और नपने के बाद कुछ वायर हमारा कम पड़ गया दूसरे सर्किट के लिए, मगर वो वायर बाद में आएगा। हम जब तक क्या करते हैं, इन्वर्टर को फिट करते हैं। तो इन्वर्टर की हालत आप देख सकते हो, बंदरों ने क्या की है। उनको लगा कि हमारे लिए कुछ खाने के लिए आया है हरियाणा फरीदाबाद से, मगर ऐसा नहीं था, ये सिर्फ इन्वर्टर आया था। तो ये देखिए 5 किलोवाट का इन्वर्टर है और इसको हम लगाएंगे। तो इसको हम फिट करेंगे कुछ इस बोर्ड पे, क्योंकि इस बोर्ड पे लगाना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ यहाँ पे लगेगा, मगर इससे पहले हम लगाएंगे बोर्ड। जो प्लाई है उसको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है, दीवालों में सीलन आ जाती है और हमारे सिस्टम में अगर सीलन आया तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हर जगह पे बोर्ड का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ड्रिल मशीन नहीं थी, हैमर मशीन की बिट से भी हमने सुराख कर लिया, क्योंकि हमने इसमें लगाना है फास्टनर। तो फास्टनर बड़े ही आराम से लग जाएगा। सुराख हमारा हो चुका है और होने के बाद जहाँ पे हमने लगाना है वहीं सेंटर में हम ये लगा रहे हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हम सुराख कर रहे हैं, फास्टनर लगाएंगे और जो हमारा बोर्ड है प्लाई का, लकड़ी का, उसको हम वहाँ पे फिट करेंगे। और इस बोर्ड पे सारा वेट आएगा, तो इसको अच्छी तरीके से लगाना भी जरूरी है। यहाँ पे देखिए, और वार्सल भी लगा रहे हैं और सेंटर में देख रहे हैं लेबल लगा के, और इसको अच्छी तरीके से हम टाइट कर देंगे। और ये हम सुराख कर रहे हैं क्योंकि हमारी इस होल की मदद से ही वायर अंदर आएंगी। जो सोलर पैनल की जो वायर है वो अंदर की तरफ आएंगी। ये देखिए सोलर पैनल की जो वायर है वो आएंगी। अभी सिर्फ हमारा एक ही सर्किट तैयार हुआ है, बाकी सर्किट के लिए वायर ख़त्म हो गई थी, हमारे पास छोटी पड़ गई थी, तो हम दूसरी वायर का यूज़ करेंगे। उससे पहले हम इन्वर्टर को फिट कर रहे हैं। तो ये 5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है, ये MPPT इन्वर्टर है। अगर आपको इसका प्राइस जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो और वहाँ से ख़रीद भी सकते हो। तो ये हम यहाँ पे 3 स्क्रू पे ये रुकता है, ये वाला इन्वर्टर। एक स्क्रू ये हो गया और एक अंदर की तरफ लगता है स्क्रू, 2 स्क्रू ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ये 3 पे बहुत ही आराम से रुक जाता है, लाइट वेट होता है, ज़्यादा वजन नहीं होता है, मगर काम बहुत ही हैवी करता है। ये हमारा AC भी रन करा देता है ये।
तो हमारा इन्वर्टर फिट हो गया। इन्वर्टर फिट होने के बाद ये रहा हमारा डीसी डीवी बॉक्स। लोग कहते हैं कि डीसी डीवी बॉक्स लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर के पीछे एमसीबी होती है। मगर हाँ, डीसी डीवी बॉक्स लगाना चाहिए एज अ सेफ्टी पर्पज़, क्योंकि हमारे पैनल का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो डायरेक्ट डीसी डीवी बॉक्स में आता है। फ्यूज़ उड़ता है या एसपीडी ट्रिप होती है, एमसीबी ट्रिप होती है, तो डीसी डीवी बॉक्स लगाना ज़रूरी है। और नीचे हम लगा रहे हैं एसी डीवी बॉक्स। तो हमारे यहाँ पे 2 बॉक्स लग चुके हैं। तो ये हो गया हमारा फ्यूज़ है, इसके अंदर एसपीडी है, एमसीबी है। तो ये डीसी डीवी बॉक्स हो गया, नीचे वाला सिर्फ एमसीबी है और एसपीडी है, ये एसी डीवी बॉक्स हो गया। और ये है पूरा इन्वर्टर। इन्वर्टर खुलने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये हमारे तीनों यहाँ पे लग चुके हैं। और लगने के बाद अब बारी आती है जो हमारा सोलर पैनल लग चुका है उसका जो बेस तैयार हो रहा है उसको अच्छी तरीके से मजबूत कैसे बनाएं। तो ये तीनों लेग आपस में सामने सामने हैं, तो इसको आपस में जोड़ दोगे तो बहुत मजबूत हो जाता है। साथ में आप इसमें कुछ रॉड डाल दोगे, सरिया डाल दोगे तो काफ़ी मजबूत हो जाता है ये। तो इसीलिए वो सरिया काटा जा रहा था और वो उसके अंदर डाला जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये पूरा मसाला तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों बेस तैयार होगा और तैयार होने के बाद अभी क्या है, हमारी वायर कम पड़ गई है, वो जब तक आएगी तब तक इस काम को करवा लिया जाता है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे। और ये जो काम है ये कस्टमर खुद ही कराता है, ये कोई कंपनी इंस्टॉलेशन के साथ नहीं देती है, इसका अलग से चार्ज आपको लगता है। ये देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ मसाले को डाल दिया, उसके बाद में इस रॉड को डाल देंगे। इससे क्या होता है कि ये तीनों के तीनों जो लेग हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, और चाहे कितना भी बड़ा आंधी तूफान क्यों ना है, सोलर पैनल जो है वो कहीं नहीं जाता है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमारी वायर आ चुकी है और ये 6 mm की वायर का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है इनपुट और आउटपुट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होना है दोस्तों, कुछ दिन बाद ये मोमटी टूटेगी, तो हो सकता है यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये भी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो। तो इसीलिए वायर भी ओपन अभी डाली जा रही है, जैसे अभी काम चल ही रहा है। तो इनपुट और आउटपुट वायर को नापा जा रहा है। ये यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये एमसीबी बॉक्स से इनपुट आएगा, यहाँ से इनपुट जाएगा और आउटपुट भी यहीं पे आएगा। तो टोटल 4 वायरें यहाँ पे डाली जाएंगी, 4 और एक 5 वायरें यहाँ पे डाली जाएंगी। ये देखिए, और जब तक वहाँ पे वायर को डाला जा रहा है, यहाँ पे देखिए बंदर हैं दोस्तों। बंदर से बचाने के लिए जो लीडें हैं उनको बचाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है स्टील की वायर। तो ये स्टील वायर है, इसको लगाकर अच्छी तरीके से टाइट किया जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए MC4 कनेक्टर हैं, इनको लगाकर यहाँ पे ऐसे करके टाइट किया जाएगा। तो हमारी ये MC4 कनेक्टर इधर आगे साइड में, और अच्छे से टाइट कर देंगे और ये कहीं नहीं जाता है। और कुछ ये भी रीज़न होता है कि जो लॉक टाई होती है उनकी जो लाइफ होती है 6 महीने साल होती है, उसके बाद में उसका मेंटेनेंस करना होता है। अगर इस तरीके से वायर को बांधोगे तो वो भी मेंटेनेंस बच जाता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों वायर आ गई है, और अब हम पैनल की जो एक सर्किट बचा है उसको भी हम कनेक्ट करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हम वायर को लेके जाएंगे। तो ये 6 mm की वायर का यूज़ कर रहे हैं और इसमें कनेक्टर तैयार कर लिया है। और ये माइनस की वायर है, ये देख सकते हो माइनस की वायर। और यहाँ पे देखिए हमारी एक ही वायर कम पड़ी थी जो कि ब्लैक थी, उसकी जगह पे येलो कलर की वायर मिली, तो उसी का यूज़ किया जा रहा है। और जो प्लस है वो रेड का रेड ही यूज़ होगा। तो जो हमारी पहले की जो वायर थी उनके हिसाब से नाप लिया गया है। और नापने के बाद यह है अर्थिंग की वायर जो कि यूज़ की जाएगी। और यहाँ पे हमारे 2 सर्किट तैयार हो गए हैं। और अगर हम 5 पैनल की सीरीज करते हैं तो 225 वोल्टेज होती है। अब 45 का एवरेज लेके चलते हैं, वैसे 49-50 का BOC होता है। मगर अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि ये जो BOC है क्या ये 225 दे रहा है नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारा जो एवरेज है उसके हिसाब से। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो सर्किट है, दोनों सर्किट का मैं करंट चेक करूँगा। तो ये एक सर्किट का जो करंट आ रहा है वो कुछ इतना आ रहा है, 224.1 आ रहा है इस समय। और समय भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, समय कितना हो रहा है, समय मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो हमारा 224.1 आ रहा है। तो एवरेज जो है हमारा 225 का हमने बना के लेके जा रहे हैं सीरीज, क्योंकि जब धूप होगी, पीक टाइम होगा, तो ये हमारा बढ़ेगा। तो उसी के हिसाब से हम इसको
सीरीज़ बनाए हैं। हमारा जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है वो 450 तक सपोर्ट करता है। 450 तक हम अगर उसको करंट देंगे, 9 पैनल का अगर हम करंट दे देंगे तो उसको भी ये सपोर्ट करेगा। ये देखिए इसमें आ रहा है 223.2 आ रहा है, तो इसका भी करंट बढ़िया आ रहा है। तो ये आपने देख लिया। तो हम यहाँ से 2 सर्किट लेके जा रहे हैं। यहाँ पे हमने सभी वायरों को, जो स्टील वायर है उसके थ्रू बांध दिया है अच्छे से, कि कोई भी इसको मंकी है उसको नोचे ना। और कुछ जाल भी कस्टमर को लगाना पड़ेगा, वायर को कट ना करे। तो ये बाद में कस्टमर सेफ्टी कराएंगे ज़रूर वायरों को बचाने के लिए। तो अभी हमारा सिस्टम यहाँ पे तैयार हो गया है, पैनल हमारे लग गए, 2 हमारे सर्किट तैयार हो गए, 5-5 पैनल की सीरीज़ बन गई है। और बनने के बाद ये देखिए यहाँ पे अभी बेस तैयार हो ही रहा है। यहाँ पे एक तैयार हो गया है, दूसरा भी तैयार होगा और तीसरा भी तैयार होगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी वायरों को पाइपिंग के थ्रू लेके जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 4 वायरें ये हैं इसके अंदर, 4 और एक वायर हम और डालेंगे, 5 वायरें यहाँ से लेके जाएंगे। क्योंकि ये जो हमारा सोलर पैनल का जो स्टैंड है, इसको भी हम अर्थिंग देंगे, तो उसकी भी एक वायर को हम डालेंगे। तो वो देखिए एक वायर हमने उसको भी डाल दिया है। तो यहाँ से जाएंगी 5 वायरें, जो कि हमारा जो इन्वर्टर है वहाँ तक, जो हमारा डीसी-डीवी बॉक्स है वहाँ तक हमारी टोटल 5 वायरें यहाँ से जाएंगी। तो पाइपिंग के थ्रू प्रॉपर लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे जो पाइप यूज़ होता है वो हैवी पाइप यूज़ होता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक चलता है हैवी पाइप। तो एक वायर ये देखिए बॉडी के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे निकाल रखा है, ब्लैक कलर का वायर जाएगा। और नीचे यहाँ पे लगा रखा है अर्थिंग के लिए, खड्डे करने के लिए। तो ये देखिए किस तरीके से बोकी का यूज़ करके अर्थिंग के खड्डे किए जा रहे हैं। तो एक रॉड हमारी तैयार होगी और दूसरी भी तैयार होगी। तो दोनों रॉडों को डाल दिया गया है। और यह है इसका केमिकल बैग, इस बैग को भी डाला जाएगा। दोनों रॉडों के लिए एक अलग अलग बैग है। और एक अर्थिंग और भी कस्टमर करवाने का प्लान है, जो कि घर की, तो वो ACDB में यूज़ हो जाएगा। तो ये दोनों अर्थिंग हो चुकी है, यानी कि रॉड डाल दिया और केमिकल को डाला जा रहा है। केमिकल डालेंगे और पानी भी डालेंगे इस पे साथ साथ में। तो अर्थिंग जो होती है कुछ इस तरीके से किया जाता है अर्थिंग। तो ये दोनों हैं सोलर सिस्टम के लिए, 2 अर्थिंग है। एक लाइटिंग अरेस्टर के लिए यूज़ करेंगे और एक हम DC अर्थिंग यूज़ करेंगे। AC अर्थिंग हाउस वायरिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो ये है हमारा लाइटिंग अरेस्टर, इसको LA भी बोलते हैं। तो ये जो होता है, आसमान से जो बिजली गिरती है उसके बचाव के लिए इसको लगाया जाता है। तो इसको भी लगाएंगे मोमटी के ऊपर। और ये देखिए बॉडी के साथ अटैच किया जा रहा है। ये जो वायर हमने एक छोड़ी थी स्टैंड वाली, तो उसको बॉडी के साथ अटैच कर दिया, लगा दिया। और ये देखिए अगले दिन हम आ गए हैं। अगले दिन हमारे ये तीनों बेस बन चुके हैं और बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो हमारी जो पाइपिंग है, पाइपिंग की वायरिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब बारी आती है इन्वर्टर की। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में ट्विस्ट बहुत मिलेगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो बेस जो है, हैवी बेस इस तरीके से तैयार होता है। और यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे लूम सोलर का कैमल बैटरी, जो कि 5 किलोवाट में सिर्फ एक बैटरी यूज़ होती है 48 वोल्ट की। और इस एक बैटरी से चलता है AC। और वो AC कौन सा चलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये लिथियम बैटरी है, कैमल 100 AH की है, ये देख सकते हो यहाँ पे। तो इसके साथ निकली है वायर किट। तो बैटरी देखने में कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे बैटरी में 2 ही वायर लगाने का जगह है, प्लस और माइनस। एक और भी लगता है, वो अर्थिंग का लगता है। और सेफ्टी पर्पज़ के लिए इसमें MCB भी दी गई है। और बैकअप की बात करूँ तो बैकअप बढ़िया है, फास्ट चार्जिंग है। और मेंटेनेंस तो है ही नहीं इसके अंदर, मेंटेनेंस एकदम जीरो है। ये देखिए 100 AH है, कैमल 48 वोल्ट की है, यानी कि 4 बैटरी के बराबर एक बैटरी में क्षमता है। इस एक बैटरी की क्षमता है 4 बैटरी के बराबर। तो ये 2 जो हैं प्लस और माइनस के कनेक्टर हैं। और ये है MCB, जो कि अगर हमको सिस्टम को ऑफ़ करना है या ऑन करना है, कोई प्रॉब्लम होता है, फॉल्ट होता है, ऑफ़ हो जाएगी। और यहाँ पे वायर का इंडिकेशन है, फुल है, लो है, किस तरीके से। और पूरा सिस्टम IoT बेस्ड है। तो इसमें कुछ केबल्स लगाने का भी दिया है और
बहुत कुछ है इसमें। और अधिक इस बैटरी की जानकारी लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इस बैटरी के बारे में पढ़ सकते हो, जानकारी को ले सकते हो। अगर आपको ख़रीदना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी खरीद सकते हो, नहीं हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो, नंबर हम लोगों का चल रहा है। तो ये हमारी बैटरी ओपन हो गई है, हमारा सोलर पैनल लग गया है, इन्वर्टर भी लग गया है। अब बारी आती है इन्वर्टर की वायरिंग। तो ये देख सकते हो हमारी जो बैटरी है इसको हम लेके जाते हैं वहाँ पे, और ले जाने के बाद इसकी भी करते हैं वायरिंग, इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, और यहाँ का जो लोड है उसको भी चला के दिखाएंगे। और यहाँ पे जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम आई थी उस चीज़ को भी देखना, उस प्रॉब्लम से आपको बहुत कुछ ही सीखने को मिलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी धोखा दे सकती है, मगर कभी कोई टेक्नीशियन उसके धोखे में ना रहे। ये देख सकते हो यहाँ पे क्या है, हमारी जो बैटरी है उसको भी हम नीचे नहीं रखेंगे, उसके लिए भी हमने बोर्ड को रख लिया है। और ये हमारी वायर है जो कि सोलर से आई है, 5 वायर है, ये 2 प्लस की होगी और ये माइनस की हो गई, और एक माइनस की ब्लैक वाली है और एक अर्थ की है, देख सकते हो। सिर्फ इतनी वायर हैं जो सोलर पैनल से आई हैं, और ये लग जाएंगे हमारी डीसीडीवी बॉक्स के अंदर। तो हम क्या करते हैं, बैटरी को उठा के रख देते हैं इसके ऊपर, और यहाँ पे देखिए इनपुट और आउटपुट की वायर को रखा गया है यहाँ पे। और यहाँ की जो है दोस्तों इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी, उसके पीछे रीज़न है कि हो सकता है सिस्टम बाद में कहीं और लगे, और जो वायरिंग है वो सारी अंडरग्राउंड करने का भी इनका प्लान है। तो पाइपिंग और फ्लेक्सिबल पाइप का यूज़ करके यहाँ पे काम किया जाएगा, कोई भी यहाँ पे पीवीसी ट्रे का यूज़ नहीं कर रहे हैं, और वो मार्केट में मिली भी नहीं थी। ये देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोलर पैनल की करते हैं वायरिंग। तो उसकी वायरिंग करेंगे डीसीडीवी बॉक्स में। तो आपको मैंने करंट चेक करके दिखा दी। सभी वायरों में हम फ्लेक्सिबल चढ़ा के इसको करेंगे कनेक्ट डीसीडीवी बॉक्स के साथ। तो इस तरीके से हम वायर को नाप लेते हैं, और ये ऐसे करके क्लिप लगा के जो हमारा रूट है वो किस तरीके से बनाएंगे, आप इस चीज़ को देखिए। तो दोस्तों ये जो वायर है मेरे पास, ये है अर्थिंग की वायर जो बॉडी के साथ कनेक्ट की गई है। मैंने उसमें गांठ मार दिए कि मेरे को याद रहे, क्योंकि एक माइनस की वायर ब्लैक है तो मिक्स ना हो जाए इसीलिए। और सबसे पहले हम प्लस की वायर को लेते हैं, और ध्यान रखना है दोस्तों आपस में दोनों वायर को कट मत करना, आपको करंट भी लग सकता है प्लस और माइनस की वायर को। तो ये है वायर। तो हम इन सभी वायरों को लगाएंगे फ्यूज़ में। यहाँ पे जो डीसीडीवी बॉक्स लगा है 2 इन 1 आउट का डीसीडीवी बॉक्स लगा है, जिसमें 2 फ्यूज है, एक एसपीडी है और एक एमसीबी है 2 पोल की। तो ये 2 प्लस की वायर हैं, इन प्लस की वायरों में हम लगा लेते हैं लग, और दोनों को छील लेते हैं, और उसके बाद इसको पंच कर देंगे। तो दोस्तों ये है पंचिंग टूल, और इस पंचिंग टूल से हम 16 mm तक की वायर को पंच कर सकते हैं। अगर आप टेक्नीशियन हो तो आप इस तरीके का रखें, पंच टूल काफ़ी बेस्ट रहता है। तो हमारी ये प्लस की वायर तैयार हो गई है, और इसको लगाएंगे फ्यूज़ में। ये देखिए ये है फ्यूज़, ये फ्यूज़ हैं दोस्तों। हमने पैनल के पास सीरीज कनेक्शन किया है, और ऊपर यहाँ फ्यूज़ में आते ही ऊपर हमारा पैरेलल कनेक्शन हो जाता है, यानी कि डीसीडीवी बॉक्स में आते ही यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन हो जाता है। दोनों प्लस आपस में कॉमन हो जाते हैं, वो ये एसपीडी में आता है, फिर ये यहाँ पे आता है एमसीबी में, और जो माइनस का है माइनस भी यहाँ पे आपस में कनेक्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो है कनेक्शन चेंज हो जाता है। चेंज नहीं होता है, सीरीज भी होता है इसमें और पैरेलल भी होता है। दोनों कनेक्शन को लेके ये 5 किलोवाट का सिस्टम रन करता है। तो यहाँ पे दोनों जो हमारे सर्किट आए थे उनको यहाँ पे पैरेलल कर दिया गया है। जब हम फ्यूज़ में लगाते तो ऑलरेडी वो पैरेलल हो जाता है, क्योंकि ऊपर से वो जुड़ा हुआ होता है, दोनों प्लस आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है, प्लस की वायर को लगा दिया है, जोड़ दिया है। अब बारी आती है माइनस की। तो ये है, अब देखिए प्लस की वायर यहाँ पे लगा है, और माइनस की वायर जो लगेगी वो इस कनेक्टर में लगेगी, जो साइड में जो कनेक्टर लगा है उसमें हमारी माइनस की वायर लगेगी। तो वायरों को मैंने नाप लिया है, और नापने के बाद इसमें भी हम लग लगा के पंच करके और जो हीट स्लीव है उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी वायर है प्लस वाली एक पीली कलर की वायर है,
और एक रेड कलर की वायर है। सॉरी, जो पीली कलर की वायर है वो माइनस की है, रेड कलर की दोनों प्लस की हैं। ये दोनों माइनस की है, पीली और ब्लैक माइनस की है। तो इसको जो लगाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है जो सही तरीका है। नहीं तो कई जगह पे क्या होता है दोस्तों, लग नहीं होते हैं तो फिर भी हम लगा देते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि कहीं पे लग नहीं मिलते हैं साइडों पे, और जितने हमारे पास होते हैं तो हम जो कस्टमर को दे देते हैं लगाकर, कहीं पे नहीं भी होते हैं। तो हमारी प्लस और माइनस की दोनों वायरें लग गई हैं, और उसका जो आउटपुट है जो हमारा इन्वर्टर में जाएगा उस वायर को मैं नाप रहा हूँ। ये देख सकते हो, यहाँ पे हम ब्लू कलर की वायर का यूज़ करेंगे। ये देखिए, तो ये जो वायर है इस वायर को हम यूज़ करेंगे। ये हमने कट कर लिया है और दोनों को बराबर करके नाप लेंगे। ये रही दोस्तों, वायर को हमने नाप लिया है, और नापने के बाद एक माइनस की वायर में हम टेप लगा लेंगे कि हमारी ये माइनस की रहेगी, और जो प्लस की वायर है उसमें कोई भी टेप नहीं होगी, तो उसके हिसाब से हम इसको लगाएंगे। और एक और वायर मैंने ले ली है जिससे हम एसपीडी के साथ अर्थिंग कनेक्ट करेंगे और वहाँ से अर्थिंग लेंगे इन्वर्टर के लिए। ये देखिए दोस्तों, तो ये हम फ्लेक्सिबल पाइप को नाप रहे हैं, जो हमारी जो सोलर की वायर है, जो उसका आउटपुट करंट आएगा डीसी डीवी के लिए, ये उस वायर में हमने लगा दिया है, फ्लेक्सिबल पाइप डाल दिया है। और डालने के बाद हम इसमें भी लग लगाते हैं प्रॉपर तरीके से। और ये देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेके आएंगे। अगर यहाँ पे दोस्तों केबल ट्रे होती तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती, क्योंकि इसीलिए नहीं लगाया, ये शिफ्टिंग हो सकता है दूसरी जगह पे, और इसकी जो वायरिंग है वो सारी अंडरग्राउंड की जाएगी, ये कस्टमर कराएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास 3 वायरें हैं, इनको हम कनेक्ट करेंगे उसके अंदर। तो सबसे पहले हम एसपीडी के साथ अर्थ कनेक्ट करते हैं। तो एक तो हमारी स्टैंड के साथ आ रही थी, उसको भी हमने यहीं पे ले लिया है, दोनों को यहीं पे कनेक्ट कर देंगे और इन्वर्टर तक हमारी अर्थिंग आ जाएगी। तुम यहाँ पे देखिए, इन्वर्टर को अर्थ दे रहे हैं, बॉडी अर्थ। तो इसमें हम दोनों को मिला के एक लग लगा के पंच कर देंगे और ये एसपीडी के साथ लगा देंगे। तो एसपीडी के साथ हमने वायर को कनेक्ट कर दिया है, लगा दिया है। तो एसपीडी को भी अर्थिंग मिल गया है, और जो हमारा पैनल का जो स्टैंड है उसको भी मिल गया है, और साथ में इस इन्वर्टर को भी मिल जाएगा, और प्लस हम बैटरी भी कॉमन कर देंगे, बैटरी को भी दे देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, प्लस की वायर मैंने लगा दी है, जिसमें कोई भी टेप नहीं लगी है, जो कि सोलर का आउटपुट जाएगा इन्वर्टर में। और इसमें हमने कोई भी लग नहीं लगाया, हमारे पास लग नहीं था इसके लिए, तो इसको हमने डबल करके अच्छे से टाइट कर दिया। तो ये देखिए, मैं आपको वायरें दिखा रहा हूँ। ये एसपीडी के लिए अर्थिंग की वायर है, और ये ब्लू वाली आउटपुट वायर है, जो कि इन्वर्टर को करंट देंगी सोलर का। और अभी फ्यूज़ मैंने निकाल के रखा है, एमसीबी डाउन है, इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है। और ये वायर आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सोलर की वायर को लगाते हैं, और पहले लॉक टाई से थोड़ा सा सेट करते हैं जितना हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लगाते हैं पंचिंग टूल। तो ये हमारे लग जो है, हमने वहाँ पे हमारे कम पड़ रहे थे, इसीलिए हमारे इन्वर्टर में जो है सारे लग लगे, उसमें चलेगा एक बार को। तो यहाँ पे हमने लगा लिया है, और ये सोलर का प्लस और माइनस की वायर को हम लगा रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे की तरफ प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है। तो अभी जो मैं लगा रहा हूँ वो प्लस का है, और जिसमें टेप लगा हुआ है ये वाली वायर जो है वो माइनस की वायर है। तो हम इस माइनस की वायर को भी लगा देते हैं यहीं पे। तो सोलर पैनल की वायर यहाँ पे आ गई है, इन्वर्टर में लग गई है, डीसी डीवी के थ्रू यहाँ पे आ गई है। ये देखिए, यहाँ पे अच्छे से हमने इसको टाइट कर दिया है। अभी बैटरी की वायरिंग है, इनपुट आउटपुट की वायरिंग है, तो किस तरीके से होगी दोस्तों, उसको भी बड़े ही ध्यान से देखें, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आगे देखना हमको किस तरीके से टेक्नोलॉजी धोखा देगी। तो ये हमारी हो गई है वायरिंग सोलर पैनल की। तो अब हम करते हैं बैटरी के कनेक्शन। तो ये कैमल बैटरी है लूम सोलर की, और मैं आपको बताता हूँ इसका कैमल नाम क्यों रखा है। ये कैमल का मीन्स हिंदी में ऊँट होता है, इसीलिए इसका कैमल नाम रखा है, और पैनल का नाम रखा है शार्क। शार्क आपको पता है पानी में होती है। तो जितने भी नाम रखे हैं सब इस तरीके से लूम सोलर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के नाम रखे हैं। तो ये है दोस्तों अर्थिंग की वायर, जिसको बॉडी के साथ कनेक्ट करेंगे बैटरी की, और यह है प्लस और माइनस की, जो इन्वर्टर के साथ जुड़ेगा, बैटरी का जो कनेक्शन होगा।
तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैटरी के कनेक्शन हम करेंगे किस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन करने के लिए गोटी का यूज़ किया जाता है। तो ये है गोटी, और गोटी का यूज़ करके हम यहाँ पे वायर को लगाएंगे। नीचे हमने बैटरी में कनेक्ट अभी नहीं किया है, जोड़ा नहीं है, बाद में जोड़ेंगे। पहले हम इन्वर्टर में लगाएंगे वायर को, उसके बाद में ही हम बैटरी में जोड़ेंगे। तो हमारी प्लस की वायर लग गई है और माइनस की वायर को भी हम लगाते हैं। तो माइनस की वायर कुछ इस तरीके से लगेगी, और यहाँ पे लूजिंग का ऑप्शन नहीं रहना चाहिए, अच्छे से टाइट होना चाहिए। तो हम उसको अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं, ये देख सकते हो आप। तो हमने प्लस और माइनस की वायर को टाइट कर दिया है, और इसके बाद इसमें भी हम फ्लेक्सिबल पाइप डाल के इसको नीचे करके लेके आते हैं सेट करके। और हम क्या करेंगे, अर्थिंग की जो वायर हमारी आई है उसी के साथ हम इसको बॉडी अर्थ भी दे देंगे। तो एक सिरा हमको काटना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में जो है अर्थिंग की जो वायर दी है बैटरी के साथ, उसमें दोनों में लग लगा हुआ था रिंग टाइप, तो एक रिंग काटना पड़ेगा। तो हम पहले फ्लेक्सिबल नाप लेते हैं, और इसके अंदर भी हम फ्लेक्सिबल वायर डाल देते हैं, सॉरी फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर वायर को डाल देते हैं। तो हमारी देखिए एक फ्लेक्सिबल के अंदर 3 वायरें आ गई हैं। और सबसे पहले हम अर्थिंग की वायर को कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, बैटरी की जो अर्थिंग है उसको जोड़ेंगे। और सारे जो एमसीबी हैं इन्वर्टर की, सारी कुछ चीज़ों को बंद करके रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो हमने अर्थिंग की वायर को जोड़ दिया है बैटरी की, और माइनस की वायर को भी जोड़ रहे हैं हम, और उसके बाद हम जोड़ेंगे प्लस की वायर को। तो ये है आप प्लस की वायर। तो यहाँ पे हमारी प्लस की वायर को भी अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो ये हमारी बैटरी की जो कनेक्शन है वो इन्वर्टर के साथ हो चुका है, और अब इन्वर्टर को चालू कर सकते हैं हम, मगर अभी नहीं करेंगे, सिस्टम को एक ही साथ चेक करके हम चालू करेंगे। तो हमने दोनों वायरों को अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है, और फिर एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारी अर्थिंग की लग गई है, माइनस और प्लस की वायर लग गई है, पैनल की वायर लग गई है, बैटरी की वायर लग गई है। अब बारी आती है इनपुट और आउटपुट वायर को लगाने की। तो ये देख सकते हो दोस्तों वायर है, तो हम इन वायरों में लगा लेते हैं लग, जो कि ऑलरेडी हमारे पास कुछ पड़े हुए हैं, क्योंकि इन्वर्टर में सभी लग लगा के हम लगाएंगे, बाकी डीसी डीबी में बिना लग के भी चलता है। अगर वायर को डबल करके लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं होती उससे भी। टाइट वर्क अच्छा होना चाहिए, अच्छी तरीके से टाइट होना चाहिए। तो अभी हम वायरों में लग लगा रहे हैं। तो हमारे हाथ में आप देख रहे हो अभी 3 वायर हैं, हम अर्थिंग की वायर भी कनेक्ट कर रहे हैं इसमें। और ये देखिए हीट स्लीव है, और इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये चिपक जाता है अच्छे से। तो हमने ये वायर को तैयार कर लिया है। तो पीछे की तरफ जो है वो आउटपुट वायर लगती है। तो सबसे पहले हम आउटपुट वायर को लगा लेते हैं, आगे की तरफ जो इनपुट वायर है उसको लगाएंगे। तो अभी देखिए हम न्यूट्रल का न्यूट्रल में लगाएंगे, फेस का फेस में लगाएंगे। तो इस तरीके से हम वायर को लगाएंगे। तो अभी हमारा न्यूट्रल और फेस वायर लग गया। अर्थिंग की वायर को हम बाद में करेंगे कनेक्ट, बाद में जोड़ेंगे। तो ये हमारे अर्थिंग की वायर जुड़ गई है, आउटपुट वायर लग गई। अब बारी आती है इनपुट की। तो ये देखिए आउटपुट वायर ये है मेरे हाथ में, जो कि नीचे की तरफ लटक रही है। अभी आप देखना यहाँ पे, ये देखिए। और इन वायरों में कोई भी अभी फ्लेक्सिबल पाइप का यूज़ नहीं किया है, केबल ट्रे भी हमने यहाँ पे यूज़ नहीं की। हम इसको भी ओपन ही छोड़ेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे काम चल रहा है, तो ये सिस्टम जो लगा है दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है। और ये जितनी वायर हैं सारी अंडरग्राउंड होंगी। तो ये देखिए इनपुट वायर को भी हम लगा लेते हैं। तो ये देखिए इनपुट वायर जो है वो आएगी यहाँ पे, इनपुट वायर आएगी सबसे पहले एसीडीबी बॉक्स में। तो एसीडीबी बॉक्स में जो है हमारी इनपुट वायर आएगी, उस इनपुट वायर को एसीडीबी बॉक्स में लगा लेते हैं। और इस बॉक्स के थ्रू ही हमारा जो इन्वर्टर है उसको सप्लाई मिलेगी इनपुट की, जो हमारे मीटर के साथ कनेक्टिविटी जो हम देंगे इन्वर्टर को, या इसलिए देंगे कि आंधी तूफान आए या बारिश के मौसम में धूप नहीं निकलती, तो उस समय हमको सिस्टम को चालू रखना है। तो मीटर से चार्ज होगा, सॉरी लाइट से चार्ज होगा सिस्टम, तभी वो वर्क करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे 2 वायरें यहाँ पे आ गई हैं, और एक वायर हम और लगा देते हैं। एसपीडी के लिए वायर निकाल देते हैं अर्थिंग की, जो कि इनकी हाउस वायरिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और 2 लीडें ये जो है
आउटपुट की वायर जो निकलेगी, यानी कि यहाँ पे जो इनपुट है, इनपुट गया, उसका जो वायर निकल के आएगा वो जाएगा करंट यहाँ इन्वर्टर के अंदर। तो इन्वर्टर के अंदर हम इसका करंट देंगे मीटर का। तो मीटर का किस तरीके से करंट देंगे आप देखिए, ये दो तीन वायर लगा दिए और इन सभी वायरों को फ्लेक्सिबल डाल देते हैं और इन्वर्टर के साथ लगा देते हैं। तो एसपीडी का भी हमने अर्थिंग कर दिया है, इन्वर्टर को भी अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया है और बैटरी भी अर्थिंग के साथ कनेक्ट हो गई है। और ये देखिए यहाँ पे इसमें हम लगा के इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे लग हैं, लग हम प्रॉपर तरीके से लगा लेते हैं। और कई जगह पे दोस्तों ये नहीं मिलते हैं, तो हमको कुछ अपने साथ भी लेकर चलना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों, तो ये हमारी इनपुट वायर भी लग गई है समथिंग, और ये है ACDB की अर्थिंग। तो ये जो है हाउस वायरिंग की अर्थिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारी इस SPD में लगी हुई है। तो यहाँ पे इनपुट की, आउटपुट की सभी वायरें लग चुकी हैं, और लगने के बाद आप सिस्टम को चालू करके टेस्टिंग करना है कि क्या क्या हम लोड चला सकते हैं। तो अभी बिना चेक किए हम सिस्टम को चालू नहीं करेंगे। और नीचे अभी आउटपुट सप्लाई को जोड़ना है, तो हम किस तरीके से जोड़ेंगे और कैसे चेक करेंगे, आप उस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक देखोगे आपको पता चलेगा। ये देखिए हमारा बैटरी जुड़ गया, पैनल जुड़ गया, सारा कुछ जुड़ गया है। और अब हम जाते हैं नीचे। तो नीचे जो इनपुट वाली सप्लाई है उसको हम इनपुट के साथ जोड़ेंगे, आउटपुट वाली सप्लाई है उसको हम घर के लोड के साथ कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, जो लोड हमने चलाना है। तो कस्टमर का जो है वो 2 टन का AC है, हम उसके साथ भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से MCB बॉक्स है और ये वायरें ऊपर से लटक रही हैं, हम इनको जोड़ेंगे। तो हम किस तरीके से जोड़ेंगे यहाँ पे आप देखिए। तो ये देखिए सारी वायरिंग है, इसको पहले सेट करते हैं। और सबसे पहले जो इनपुट है, हम इनपुट की वायर को निकाल के इन्वर्टर को देंगे। जो हमारा इन्वर्टर है उसमें हम इनपुट सप्लाई देंगे मीटर की। और ये है DP, जिससे मेन ऑफ करके रखेंगे। अभी मेन ऑफ करने का, यानी कि ऊपर का जो आउटपुट होगा, इन्वर्टर का जो आउटपुट होगा, उसको बंद करने के लिए एक MCB लगाएंगे 2 पोल का 40 एम्पेयर का। तो वो लगा रहे हैं, आउटपुट हमारा उसमें आएगा, ये आउटपुट उसमें आएगा। और इनपुट वायर हमने जोड़ दी है जो ऊपर इन्वर्टर को मिल गई है। ये देखिए ये आउटपुट सप्लाई के लिए है, आउटपुट सप्लाई के लिए 40 एम्पेयर का MCB है, क्योंकि ये जो इन्वर्टर है 18 से 20 एम्पेयर आउटपुट देता है 5 किलोवाट का। तो आप उसके हिसाब से अपना AC चला सकते हो। तो यहाँ पे 2 टन का AC है, उसको भी हम चला कर देखेंगे कि चलेगा या नहीं चलेगा। तो आउटपुट की वायरिंग का कनेक्शन अभी हो रहा है, क्योंकि हाउस वायरिंग अभी प्रॉपर तरीके से सेट नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है समझने में भी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये एक MCB इसलिए लगाया है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो मेन हमने आउटपुट बंद कर देना है, ऊपर का हमारा जो इन्वर्टर का जो करंट होगा वो कट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये AC का हो गया, तो इसमें भी हम करंट देते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों। और इनके जो रूम्स हैं उनकी भी लाइट के लिए, फैन के लिए, सभी को हम लाइट देंगे आउटपुट। तो ये AC का एक MCB है जो कि लगा रखा है, उस MCB को उठाएंगे तो AC हमारा चल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे AC की MCB को उठा के रखा है, अभी डाउन कर दिया है। तो अब जो है हमारा इनपुट इन्वर्टर को मिल गया है, आउटपुट का भी कनेक्शन हमने प्रॉपर तरीके से कर लिया है। अब हमारी जो अर्थिंग है, अर्थिंग की जो वायर है उसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं। सिस्टम चालू करने से पहले अर्थिंग की वायर को भी हम जोड़ देते हैं अर्थिंग रॉड के साथ। तो हमारी 2 अर्थिंग हो रखी है। तो हमारी जो मेन अभी इन्वर्टर वाली है, इन्वर्टर के साथ जो हमने कनेक्ट की है DCDB बॉक्स के साथ, तो उस अर्थिंग को हम लगा देते हैं। पहले उसको लगाएंगे, उसके बाद में ही सिस्टम को चालू करेंगे।
तो यहाँ पे हमारी 2 वायरें हैं, एक लाइटिंग अरेस्टर के लिए है और एक हमारी अर्थिंग के लिए है, जो कि बॉडी अर्थ के लिए है। सिस्टम तभी चालू होगा दोस्तों जब अर्थिंग हमारी लग जाएगी, तो नीचे जाके उसको लगाते हैं। तो ये देखिए दोनों वायर कुछ इस तरीके से लटक रही है, क्योंकि अभी यहाँ पे ये टूट के कुछ नया तरीके से बनेगा, इसीलिए ओपन ही पाइप डाला जा रहा है यहाँ पे। तो अर्थिंग का जो काम है सबसे पहले उसको निपटाते हैं और उसके बाद में ऊपर का जो सिस्टम है उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद ही सिस्टम को चालू करेंगे। अगर आप लोगों को दोस्तों ये सिस्टम कहीं पे लगवाना है तो आप हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। वीडियो के डिस्प्ले पे आपको हम लोगों का नंबर दिख जाएगा। तो अर्थिंग की वायर लगाने के लिए हमको चाहिए नट बोल्ट। एसएस के नट बोल्ट यूज़ कीजिए, यहाँ पे उसमें जंग नहीं लगता है और अच्छी तरीके से टाइट करना है लगा के वार्सल की मदद से। तो हमारी ये देखिए एक वायर लग गई है। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एलए की जो वायर होती है उसके लिए पाइपिंग अलग होता है और बॉडी अर्थिंग के लिए पाइपिंग अलग होता है। एक पाइप के अंदर वायर नहीं जाती है। तो हमारी दोनों वायर को हम कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, लगा रहे हैं और इसको भी अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। और ऊपर जो है हमारा लाइटिंग अरेस्टर है उसको भी लगा लेते हैं। और ये हमारा पैनल है। जब भी लाइटिंग अरेस्टर लगता है या एलए लगता है तो पैनल की हाइट से ऊपर लगता है, यानी कि पैनल है, पैनल की हाइट से ऊपर ही सिस्टम को लगाया जाता है। तो ये देखिए हमारी जो वायर है वो लग गई है, लाइटिंग अरेस्टर भी लग गया है, अर्थिंग की कनेक्टिविटी भी हो गई है। अब बारी आती है सिस्टम को चालू करने की। तो ये देखिए यहाँ पे सभी एमसीबी लगी हुई हैं। हम अभी सिस्टम को एकदम से चालू करके लोड नहीं डालेंगे। हमने अभी मेन एमसीबी जो ऊपर से आउटपुट करंट लेके आएगा इन्वर्टर को, उसको हमने बंद करके रखा है। तो हम जाते हैं ऊपर। ऊपर जाने के बाद हर चीज़ को चेक करेंगे मीटर से, और मीटर से चेक करने के बाद ही सिस्टम को चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं सोलर की करंट को। तो ये देखिए सोलर के करंट को हम चेक करेंगे। ये पाइप के थ्रू पूरा आया हुआ है, सारी वायरिंग यहाँ की ओके है। यहाँ पे अर्थ भी लग गया है और लगने के बाद ये देखिए दोस्तों बॉडी अर्थ भी हो गया है, बैटरी को भी अर्थ मिल गया है, इन्वर्टर को भी अर्थ मिल गया है। एसीडीवी की अर्थिंग हाउस वायरिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो अब सिस्टम को चालू करने की बारी है। तो चालू दोस्तों तब किया जाता है जब सारा सिस्टम चेक कर लिया जाए। तो हमारे हाथ में है मीटर। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं करंट, एसी का, डीसी का। एसी का करंट चेक करेंगे तो सबसे पहले मैं सोलर का करंट चेक करूंगा। सोलर करंट चेक करने से पहले मैं आपको दिखाता हूं टाइम। देख सकते हो यहाँ पे 13:32 हो रहा है और जिस दिन हमने वीडियो शूट किया था उस दिन का डेट भी आपने देख लिया। और ये देख सकते हो दोपहर का 1:30 बज रहा है। 1:30 बजे के आसपास का जो वोल्टेज है वो कितना आ रहा है देख सकते हो, 224.8 आ रहा है एक सर्किट में। दूसरे में कितना आ रहा है, दूसरे में 25 आ रहा है, 225.6 आ रहा है, यानी कि करंट ठीक है इस समय। और यहाँ पे देखिए फ्यूज लगाने के बाद जो आउटपुट में जो करंट जाएगा सोलर में 224.9 जाएगा। तो हमारा सोलर का हो गया। और उसके बाद में हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे इनपुट करंट, यानी कि जो इनपुट आ रहा है, जो मीटर से जो करंट आ रहा है वो कितना वोल्टेज है वो देखते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए जो 250 वोल्ट के आसपास है, वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा है, इनको फेस चेंज कराना पड़ेगा। और उसके बाद हम बैटरी का चेक करते हैं। तो बैटरी अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि जब तक हम ऑन नहीं करेंगे तब तक करंट नहीं दिखाएगा। तो हम ये बैटरी को ऑन करते हैं और ये देखिए यहाँ पे हमारी जो बैटरी है वो वर्क करना शुरू कर दिया है। तो हमने सोलर का करंट दिया, जैसे ये सिस्टम हो गया चालू, सोलर दिखा दिया है, यहाँ पे बैटरी दिखा दिया है, सोलर बैटरी, सोलर से चार्ज होना, और यहाँ से हमने स्विच को ऑन कर दिया है। तो आउटपुट भी इसने दिखाने लगा है। तो आउटपुट देखिए 230 वोल्टेज दिखा रहा है दोस्तों यहाँ पे। और सोलर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 200 के आसपास कुछ आ रहा था।
तो ये सब हमने सिस्टम का चेक कर लिया, और चेक करने के बाद कुछ सेटिंग होती है, सेटिंग को भी हम करते हैं। तो ये जैसे सोलर पे यूज़ करना है, बैटरी यूज़ करना है, ग्रिड यूज़ करना है, सबसे पहले क्या यूज़ करना है, तो उसी के हिसाब से हम कर रहे हैं सेटिंग। SOL पे सेट कर देंगे, सोलर बैटरी ग्रिड, उसके हिसाब से ये चलेगा। तो हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद सारी जो सेटिंग होती है समथिंग 39 के आसपास इसकी सेटिंग होती है, सभी को सेट कर दिया। और जो आउटपुट वोल्टेज है वो देखिए, ये पैनल का इनपुट है, सोलर पैनल का करंट है 225 वोल्ट, और जो AC आउटपुट है 230 दिखा रहा था वहाँ डिस्प्ले पे। आपने देखा डिस्प्ले पे 230 वोल्टेज दिखा रहा था, और यहाँ पे हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, फुल्ली तरीके से रन कर रहा है ये सिस्टम। और जो डिस्प्ले पे आपने देखा था 230, और देखिए नीचे हमारा जो इनपुट हमने चालू करना है, सिस्टम चालू करना है, तो यहाँ पे देखिए कितना वोल्टेज दिखा रहा है। ये देखिए 400, 460, 470, 78 के आसपास, यानी कि इस समय जो करंट है वो ज़्यादा दिखा रहा है। यहाँ पे आउटपुट जो करंट निकल रहा है मीटर से, उसका करंट देखिए कितना अप डाउन हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, इतना करंट आ रहा है। ये देखिए 460, 473, तो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो ये जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर में दोस्तों प्रॉब्लम है। डिस्प्ले पे तो हमारे को दिखा रहा है 230 वोल्टेज, डिस्प्ले पे यहाँ पे 230 दिखा रहा है, मगर इन्वर्टर में प्रॉब्लम है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम तो लग गया है मगर सिस्टम अभी चालू नहीं हुआ है। इन्वर्टर के अंदर कार्ड फेलियर था, इसीलिए दूसरा इन्वर्टर हमको मंगाना पड़ा। ये देख सकते हो दोस्तों, दूसरा इन्वर्टर आ गया है, और हम इसको अब चेंज करते हैं, क्योंकि इन्वर्टर में प्रॉब्लम है तो इन्वर्टर चेंज होगा। तो ये देख सकते हो दोस्तों, इन्वर्टर चेंज हो रहा है। और ऐसा नहीं कि दोस्तों ट्रांसपोर्ट से आया है, किसी रीजन से कुछ भी हो सकता है, कार्ड फेलियर था ये, क्योंकि जितनी भी सेटिंग्स थी सारी करके देख लिए, मगर ये इन्वर्टर वर्क नहीं कर रहा था। डिस्प्ले पे दिखा रहा था मगर वो आउटपुट नहीं दिखा रहा था। अगर कोई नया टेक्नीशियन होता और वो सारी चीज़ें चेक नहीं करता और वो सिस्टम को ऑन कर देता, तो घर में AC था, सारी लाइटें थी, फ़ैन था, फ्रिज था, सारा कुछ जो था वो उड़ जाता, क्योंकि डबल फेस आ जाता। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं बोल रहा था लास्ट तक देखना, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो गलती हमसे होने जा रही थी मगर नहीं हुई किसी रीजन से, एक्सपीरियंस की वजह से, उस गलती को आप ना करें। कोई भी सिस्टम लगाएं उसको पहले अच्छी तरीके से चेक करें, उसके बाद में ही सारा कुछ रन कराएं। तो ये पुराना इन्वर्टर तो हमने निकाल दिया है, जो हमने पहले लगाया था उस इन्वर्टर को हमने उतार दिया है, और जो आया है नया इन्वर्टर हम उस इन्वर्टर को लगाते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, ये वही इन्वर्टर है, और इस इन्वर्टर को पैक करके भेज देंगे जहाँ से ये आया है, क्योंकि इसकी जो पैकिंग थी वो ख़राब हो गई थी दोस्तों, आपने पहले देखा हुआ था। तो हम इसको खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। जो हमारा दूसरा इन्वर्टर है, इन्वर्टर सेम वही है 5 किलोवाट का। किसी रीजन से उस इन्वर्टर ने काम नहीं किया था, कार्ड फेलियर था वो पूरा। अच्छा हुआ कि मैंने लोड की MCB नहीं उठाई, बिना वोल्टेज चेक किए, नहीं तो मेरे से भी नुकसान हो सकता था, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये देखिए हमारा जो इन्वर्टर है, एक हमने निकाल लिया है, दूसरे इन्वर्टर को उसी में पैक करके भेज देंगे, ये बाकी सही हो जाएगा। और ये वाला सिस्टम हम चालू करते हैं इस इन्वर्टर से। तो इसको हम लगा लेते हैं एकदम सही करके, जैसे हमारा पहले इन्वर्टर लगा हुआ था 5 किलोवाट का। ये देख सकते हो दोस्तों, लेबल लगा लिया। लेबल लगाने के बाद ये हमारा जो सीधा है या टेढ़ा है देख के हमको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि सीधा है या टेढ़ा है, लेबल की मदद से। तो ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि हमको इन्वर्टर दूसरा चेंज करना था। डिस्प्ले में दिखा रहा था एकदम सही, मगर जो आउटपुट था उसका जो करंट था वो गलत दिखा रहा था। और कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों, हमारा क्लैम्प मीटर वर्क नहीं करता है, सिस्टम प्रॉपर काम करता है, और फिर भी हमको लगता है यार सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो दिक्कतें बहुत आती हैं। अभी झारखंड में क्या हुआ था दोस्तों, सोलर करंट बना रहा था, मगर मेरा क्लैम्प मीटर का बैटरी लो हो गया था, और मैं भी थोड़ा परेशान हुआ। फिर बाद में देखा कि हाँ यार मेरा क्लैम्प मीटर वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए सोलर का करंट नहीं दिखा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती रहती हैं। तो इन प्रॉब्लम से आप सीखिए, जो नए टेक्नीशियन बनना चाहते हैं या सोलर इंस्टॉलर। तो ये देख सकते हो दोस्तों, हम दूसरे इन्वर्टर को लगा रहे हैं, अभी बैटरी की वायरों को लगा रहे हैं। जैसे हमने उतारा है वैसे ही हम लगा रहे हैं, अच्छी तरीके से टाइट कर रहे हैं। और ये इनपुट आउटपुट की वायरों को हम लगा रहे हैं। तो अभी तो हम लगा रहे हैं सोलर की वायर, ये है सोलर की वायर।
सोलर की वायर लग गई, इनपुट आउटपुट लग गई, और उसके बाद हमारा जो दूसरा इन्वर्टर था उसको हमने लगा लिया है। लगाने के बाद फिर से हम चेक करते हैं सिस्टम को। टाइम देखिए, ये देखिए सोलर का करंट आ रहा है 226.1, और बैटरी का तो हमने चेक किया था, इनपुट देखिए कितना आ रहा है, जो मीटर का करंट है वो भी ठीक है। और ये हम बैटरी को ऑन कर देते हैं क्योंकि बैटरी का हमने चेक कर लिया था, तो ये बैटरी को हमने फिर से ऑन किया है। और फिर यहाँ पे देखिए बैटरी का करंट दिखा रहा है हमको 50 पॉइंट कुछ, यानी कि बैटरी हमारी चार्ज है कुछ परसेंट, नहीं तो 48 होना चाहिए। और ये सिस्टम देखिए चालू हो गया हमारा फिर से। दूसरा इन्वर्टर को हमने फिर से चालू कर दिया और बैटरी पे अभी हम चला रहे हैं। अभी मेन को बंद किया हुआ है, जो 250 वोल्टेज था उसको हमने बंद किया हुआ है। अभी सिर्फ बैटरी से हम लोड डाल के देखेंगे, सोलर को भी ऑफ किया हुआ है, बैटरी पे हम लोड डाल के देखेंगे क्या क्या लोड चलेगा यहाँ पे। तो हम बैटरी पे लोड डाल के चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर हम आ गए हैं नीचे। ये अगले दिन का काम है, यानी कि उसी दिन इन्वर्टर आ गया था, टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम आउटपुट चेक कर रहे हैं जो हमारा इन्वर्टर से आया है। देखिए 229.9 आ रहा है, यानी कि 230 वोल्टेज के पास आ रहा है एसी करंट। तो यानी कि सिस्टम का वोल्टेज एकदम ओके है। हम इसको चालू करते हैं और चालू करने के बाद घर के अंदर जाते हैं, ये एसी वाली एमसीबी को भी हम उठा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, 2 टन का एसी लगा है, उस एमसीबी को भी हमने उठा दिया। और उठाने के बाद यहाँ पे हम लगा देते हैं क्लैम्प मीटर। अभी नहीं, हम लगाएंगे बाद में, पहले जो लोड यहाँ पे है उसको चला के देखते हैं। तो ये सारी जो लाइटें हैं, फैन है, वो सब सोलर से अभी चल रहा है, सोलर की बैटरी के थ्रू चल रहा है। और एसी जो है वो सिर्फ इनडोर उसका ऑन हुआ है दोस्तों, अभी आउटडोर ऑन नहीं हुआ है। आउटडोर से अभी वो चल नहीं पाया क्योंकि कुछ टाइम लगता है इसके आउटडोर को ऑन होने में, चलने में। तो ये लाइट जल रही है, यहाँ की सारी लाइट जल रही है, फैन जल रहा है, पंखे चल रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए अभी काम चल ही रहा है, ये किचन बन रही है। तो अभी दोस्तों काम चल रहा है, तो कुछ परसेंट लोड है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लगा दिया क्लैम्प मीटर और नीचे लगा हुआ है समरसिबल। तो समरसिबल को चालू करने गए हुए हैं। यहाँ पे देखिए कितना एम्पेयर समरसिबल लेगा लोड। तो ये देखिए अभी समरसिबल चलाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि कितना लोड ये उठा ले गया। ये देखिए 7.7 एम्पियर तक समरसिबल लोड ले रहा है। तो देखते हैं, मैं आपको समरसिबल दिखाता हूँ। तो इनका जो समरसिबल है वो चल रहा है, मगर 2 टन का जो एसी है अभी वो एसी चल नहीं पा रहा है इस इन्वर्टर से। उसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। तो मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ का जो इनका समरसिबल है वो चल रहा है, 1.5 टन का है इनका समरसिबल, 1.5 HP का है, सॉरी। ये देखिए 6.5 एम्पेयर अभी दिखा रहा है, स्टार्टिंग लोग 7.5 जा रहा था। तो इनका समरसिबल भी चल रहा है। अभी मैं आपको इसका वाटर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वॉल खोल दिया है, इसका जो पानी है ये देख सकते हो दोस्तों, समरसिबल का डायरेक्ट पानी चल रहा है। तो ये जो है ये सोलर से ही चल रहा है, समरसिबल चल रहा है, घर की लाइटें जल रही है, मगर 2 टन का एसी नहीं चल रहा है। ना चलने का रीज़न मैं आगे आपको बताता हूँ। फ्रिज भी चल रहा है। सोलर पैनल बेचने वाली कंपनी वादा करती कि 3 किलोवाट से एसी चल जाता, मगर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे 5 किलोवाट से एसी नहीं चल पाया। देखिए मैं दोबारा चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों नहीं चल रहा है, वो रीज़न ये है। ये देखिए इसका जो एम्पेयर गया 26.26 एम्पेयर तक गया था स्टार्टिंग लोड। तो इसीलिए ये सिस्टम नहीं चल पाया, क्योंकि जो इन्वर्टर है उसकी जो कैपेसिटी है वो 18 से 20 एम्पियर की कैपेसिटी है, और ये उठा रहा है 26 एम्पियर। तो कैसे चलेगा, कोई चल ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे 1.5 टन का इन्वर्टर एसी होता, वो लोड कम लेता है, कम एम्पियर में चल जाता है, 6, 7, 8 एम्पियर में चल जाता है आराम से, मगर ये ले आता 26, 26.5 एम्पियर। और अभी जो नीचे इन्वर्टर पे जो लोड चल रहा है 48% से 47% लोड चल रहा है, जिसमें मोटर है, फ्रिज है, सारा कुछ है, मगर 2 टन का जो एसी है वो नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पे पूरा सिस्टम प्रॉपर तरीके से लग गया है, जो घर का लोड है वो सारा कुछ चल रहा है, मगर एसी को छोड़ के 1.5 टन का इस पे आराम से एसी चलता है। तो कमेंट करके बताना दोस्तों वीडियो कैसा लगा। जैसा कि आपको पता है, हम हर जगह सोलर पैनल लगाते हैं और लगाने के बाद कस्टमर का फीडबैक लेते हैं कि हमने किस तरीके का काम किया और कस्टमर ने जो सिस्टम लगाया है वो क्यों लगाया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, और ये देखिए लिथियम बैटरी है और 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, सारा कुछ सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, पहले से अभी कुछ काम चल रहा है,
तो ये कुछ फायर अभी ओपन है, सारे अंडरग्राउंड पाइपिंग होके लगेगा। और अब हम जानते हैं कस्टमर से। सर पहले अपना नाम बताइए। अनुपम सिंह है। ओके। हाँ सर, ये आपने 5 किलो वाट का सिस्टम किस लिए लगाया सर? 5 किलो वाट का सिस्टम लगाया है। मेनली हमारे यहाँ पर लाइट का बड़ा इशू है, तो लाइट का इशू जो है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने 5 किलो वाट का सिस्टम लगाया। मेन हमारा पर्पज़ था कि एसी मेरा जो है वो चल जाए, बट वो एसी चल नहीं पाया इस बार, क्योंकि एसी का लोड 2 किलो वाट से बता रहे हैं 5 किलो वाट से लोड ज़्यादा था, यानी कि इस उसका जो एम्पियर था वो समथिंग 26 एम्पियर से भी ज़्यादा हुआ था। और जो इन्वर्टर है उसकी जो कैपेसिटी है 18 से 22 एम्पियर के बीच में उसकी कैपेसिटी है, इसीलिए वो एसी रन नहीं कर पाया। तो ये जो पैनल है, ये जो हम लोगों ने इंस्टॉलेशन किया है, तो ये किस तरीके का लगा आपको सर? नहीं, पैनल इंस्टॉलेशन आप लोगों की सर्विस बड़ी अच्छी रही और आप लोगों ने 4 दिन पूरी मेहनत करी है। इन्वर्टर भी आया, इन्वर्टर काम नहीं किया। इन्वर्टर के लिए आपने रात दिन उनको कंपनी को फ़ोन किया, कंपनी ने इन्वर्टर रिप्लेस करके भेजा है। तो इसमें सब कुछ जो श्रेय जाता है आप लोगों को ही जाता है। आप लोगों ने एफ़र्ट्स अपने पूरे दिए हैं, और एफ़र्ट्स का ये है कि आज हमारा एटलीस्ट 1 दिन 2 दिन डिले रहा, लेकिन चल गया एट द एंड ऑफ डे। हाँ, क्या आप इस सिस्टम से अभी खुश हो? हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, क्योंकि अभी हमारे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, रेनोवेशन चल रही है। रेनोवेशन के चलते हम लोग पूरे घर को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बट इंडीड अब हम लोगों ने जो ये 2 रूम में आपका सेटअप लिया है, 2 रूम में हम जो हमारी लाइट सप्लाई जा रही है आपके सोलर पैनल के थ्रू, तो अभी इसका परफॉर्मेंस देखते हैं कैसा मिल रहा है। बट हाँ, जो अभी 1 रूम में गया है उससे ठीक है, सेटिस्फाइड है। वोल्टेज भी फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हैं, मोरलेस जो सोलर की पावर आ रही है 230 वोल्ट पे जो सेट किया है वो पूरी फिक्स आ रही है। ओके। हाँ सर, इसमें जो आपने बैटरी लगाई है, जो लिथियम बैटरी लगाई है, इसका लगाने का पर्पज़ क्या है? इसके बारे में मैं बहुत कुछ जानता नहीं हूँ, अभी मैं ये फर्स्ट ट्राई ले रहा हूँ। हमारे यहाँ पर इन्वर्टर ऑलरेडी 3 किलोवाट्स के कई जगह लगे हुए हैं। हमारे घर के ऑलरेडी इस घर में 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ था। मैं इसकी परफॉर्मेंस चेक कर रहा हूँ, क्या इसके आउटपुट आता है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानता नहीं हूँ। हाँ, इसके बारे में सुना ज़रूर है, लिथियम आयन बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है, और इसके कंजम्पशन हम लोग 100% यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसके बारे में और कुछ जानता नहीं हूँ अभी। ओके। मैंने सुना है कि सर आपने स्कूल में पहले से भी सिस्टम लगाया है सोलर का, तो सर उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, जो लोग सोलर सिस्टम लगा चुके हैं उनका फीडबैक भी जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए लोगों को। ये मैं कहना चाहूँगा, जहाँ पर लाइट की इश्यूज़ हैं, जहाँ पर लाइट के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, जैसे जो इस एरिया में हम लोग रहते हैं, औरैया का बिधुना छोटा सा टाउन है, यहाँ पर लाइट के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। फ्लक्चुएशन का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, कोई फिक्स टाइम नहीं है लाइट कब जाएगी कब आएगी। तो उसके लिए सोलर एक बेस्ट ऑप्शन है मैं समझता हूँ। और उस हर एरिया में मेरी ख्याल है सोलर पर लोग जाएँ जहाँ पर लाइट की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। लाइट के कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, कोई कट ऑफ टाइमिंग नहीं है, कोई आने का टाइम नहीं है, कोई जाने का टाइम नहीं है। उस जगह सोलर को लोग लगाएं, इंस्टॉल करें, और हम लोग उसको करते हैं। हमारे यहाँ पर काफ़ी हद तक, जैसे हमारा स्कूल है, स्कूल में हमारे यहाँ पर समर वेकेशन में पूरी लाइट्स हम लोगों को सोलर से मिल जाती है। हाँ, जब स्कूल चलता है तब थोड़ा सा इशूज़ आते हैं, क्योंकि उस पर लोड भी एक्सटेंड कर जाता है। लोड भी ऑलमोस्ट जितना सोलर हमें दे रहा है उतना हम लोग कंज्यूम करते हैं। उस जगह पर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग ये देखें कि आपका जो सोलर है वो आपके घर की, आपके हाउस की, घर की, या जो भी साइट है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट हाँ, हमारे यहाँ पर जो मैंने नोट किया कि जब हमारा समर ब्रेक्स होते हैं उसमें हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं, कुछ कंप्यूटर्स हैं, कुछ ऑफिसेस हैं, 1-2 ऑफिसेस, वो सोलर बैकअप पर हम लोगों को पूरी फुलफिल यूटिलाइजेशन के लिए मिल जाता है। ओके। क्या लोगों को सोलर सिस्टम पे जाना चाहिए आज के टाइम पे? हाँ, मैं रिकमेंड करूँगा लोगों को सोलर सिस्टम पर जाने के लिए। ये बेस्ट ऑप्शन है, उस एरिया के लिए सबसे बड़ा बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पर लाइट की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर लाइट की फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं है वहाँ तो ठीक है, वहाँ पर आप अपने सोलर सिस्टम पर जाते हैं तो आपको एक्सपेंसिव ही पड़ेगा इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रिसिटी। तो दिल्ली वगैरह को अगर कंपेयर करेंगे तो सोलर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में लाइट बहुत सस्ती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी योगी बाबा जी ने प्रॉमिस किया कि लाइट सस्ती मिलेगी, अब देखो कब तक मिलती है। ओके, थैंक यू सर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा